हैं जो हम लोग याद करेंगे। तो अब हमें लिखना कुछ नहीं है, समझना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस बोर्ड पे देखिए और ध्यान से समझिए। अब पहला रूट है हमारा कौन सा, एमी। आज जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ेंगे वो क्या है, एमी। एमी जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, फ्रेंड की, याद रखना। एमी इज ऑलवेज फॉर फ्रेंड। तो एमी से रिलेटेड कौन से वर्ड्स बनते हैं, पहले तो ये देखिए। एमी से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स बनते हैं, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एनमिटी, एनिमिकल और एमिकस क्यूरी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर ये जितने भी वर्ड्स हैं एमी से रिलेटेड, इन सब में किसका लॉजिक होगा, फ्रेंड का। किसका लॉजिक होगा, फ्रेंड का। अब वन बाय वन समझते हैं ये सारे वर्ड्स को। पहला वर्ड जो हमारा वो है एमिएबल। कौन सा वर्ड है, एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है शोइंग फ्रेंडलीनेस। क्या दिखाना, फ्रेंडलीनेस दिखाना, मतलब बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली बिहेवियर होना। जैसे आप रिसेप्शन पे जाते हैं कोई भी होटल में या कहीं पे भी, तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसका नेचर या बिहेवियर कैसा होता है, काफी फ्रेंडली होता है। जैसे हाउ मे आई हेल्प यू, है ना, इस तरीके से बोलती है। तो एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है। अब इसको देसी तरीके से भी याद कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो इनको जानते हो, कौन है ये, हीरोइन है ना, ये तो मुझे ही पता है कौन सी हीरोइन है, एमी जैक्सन। तो एमी इज वेरी एमिएबल इन नेचर, ऐसे याद कर सकते हो, एमी इज वेरी एमिएबल इन नेचर, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, काफी ज्यादा फ्रेंडली है। कोई डाउट उसमें? तो एमिएबल से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आप देखो, एफेबल, चार्मिंग, चेयरफुल, फ्रेंडली, जीनियल। जीनियल मतलब बिल्कुल सोशिएबल, मतलब मिलनसार किस्म का होना। तो ऑल दीज वर्ड्स आर फॉर फ्रेंडली, एफेबल, चार्मिंग, चेयरफुल, फ्रेंडली और जीनियल। कोई डाउट उसमें? फिर एंटोनिम क्या होगा, अलूफ। अलूफ क्या होगा, जो अनसोशिएबल होगा, अलग थलग रहेगा। जैसे मान लो वो बार बार चढ़ जाता है ऑन रूफ, कबीर सिंह की बात हो रही है, और रहता है सबसे क्या, अलूफ। अलूफ रहता है मतलब कैसे, सबसे अलग थलग, है ना। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब जो दुश्मनी, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर ना हो, अनफ्रेंडली बिहेवियर हो। क्वेरलसम, लड़ाकू। अनफ्रेंडली, जो दोस्ती ना दिखाए, दुश्मनी दिखाए। रिपल्सिव, जो किसी दूरी बनाए। जैसे इसमें आप क्या करें, लोगों से मिल रहे हैं, वेलकमिंग इन नेचर है। रिपल्सिव में आप क्या करेंगे, यू विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम द पीपल। कोई डाउट इसमें, समझ में आई बात? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ड है एमिकेबल। कौन सा वर्ड है, एमिकेबल। अब ये भी फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड है, बस इसमें क्या होता है, दिस इज फ्रेंडलीनेस इन रिलेशनशिप। किसमें फ्रेंडलीनेस होता है, रिलेशनशिप। एमिएबल एक तरीके का पर्सन का बिहेवियर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, बिहेवियर। इसमें क्या होगा, जैसे कोई रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ज्यादा दोस्ताना है, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एमिकेबल। कैसे याद करें, आप कहेंगे सर ये तो बड़े कंफ्यूजिंग है, भूल जाएंगे। केबल समझते हो, केबल, केबल क्या होता है, कनेक्ट। तो इंडिया और रशिया के बीच में कैसा कनेक्ट है, एमिकेबल कनेक्ट है ना। तो इस तरह का बिल्कुल कनेक्ट है मोदी जी और पुतिन का। तो यहां पर इन लोग के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, एमिकेबल। कोई डाउट इसमें? तो ये भी देख रहे हैं, जानवरों के बीच में भी काफी एमिकेबल कनेक्ट है। तो यहाँ हार्मोनियस, पीसफुल, अकॉर्डेंट, सोशिएबल, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। सिनोनिम समझते हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीबल और अनसोशिएबल। कोई डाउट इसमें? इस इमेज से भी याद रखेंगे डिफरेंस। ही वॉज एन एमिएबल सॉर्ट ऑफ पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग की मदद करता था। तो कैसा पर्सन था वो, एमिकेबल की एमिएबल, एमिएबल, है ना। एमिएबल मतलब फ्रेंडली इन नेचर। ये फ्रेंड्स बैठे हैं, उनके बीच में अच्छी डिबेट हो रही है, हेल्दी डिबेट हो रही है। तो कैसी डिबेट हो रही है, एमिकेबल। तो एमिकेबल डिबेट रिलेशनशिप के लिए, और एमिएबल किसी पर्सन के नेचर के लिए। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज एमिटी। एमिटी जो होता है ये भी फ्रेंडली से रिलेटेड है, बस पार्ट ऑफ स्पीच में अंतर है। ये एमिटी यूज होता है एज अ नाउन। एमिटी कैसे यूज होता है,
नाउन के थे। जो भी वर्ड टी वाई से एंड होते हैं, ऑनेस्टी, क्रूएलिटी, ये सब क्या होते हैं हमारे नाउन होते हैं। जैसे एमिएबल और एमिकेबल क्या थे, एडजेक्टिव थे। क्या थे, एडजेक्टिव। बीएलई से एंड होने वाले वर्ड एबीएलई से क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशंस। इसका सिनोनिम होता है काइंडलीनेस, नेबरलीनेस और टुगेदरनेस। एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड और हॉस्टिलिटी। जैसे अगर आप एमिटी को अब याद कैसे करें, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो वहां के जो बच्चे होंगे उनके बीच में कैसा रिलेशंस होगा, एमिटी, मतलब देयर रिलेशनशिप विल बी फिल्ड विद एमिटी, यानी दोस्ताना भरा होगा। तो ये दोस्ताना मूवी भी आई थी, इसमें आपने देखा था काफी दोस्ताना भरा हुआ था। तो इनके बीच में क्या था, काफी एमिटी था, यानी फ्रेंडली रिलेशंस थे। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मान लो कोई अमित नाम करके लड़का है, कोई अमित नाम करके लड़का है और कोई अमिता नाम करके लड़की है। तो अमित और अमिता के बीच में काफी क्या है, एमिटी। एमिटी है मतलब कैसे रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन। समझ में आ रही बात, याद रहेगा सबको, क्लियर। तो एमिटी है ना। जैसे देखो मित्र बोलते हैं ना हम लोग, मित्र, तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, अमित, है ना, मित्र, है ना, वो भी मित्र बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग मित्र बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मित्र खा जा रहे हैं, बस ये फर्क है ना, कोई डाउट इसमें नहीं। तो एमी इज ऑलवेज फॉर फ्रेंड। नेक्स्ट, एनिमिटी। एमिटी में क्या था, फ्रेंडली रिलेशन। एनिमिटी में क्या होगा, एमिटी दोस्ती है, एनिमिटी क्या होगा, दुश्मनी। एमिटी का अपोजिट एनिमिटी। कोई डाउट इसमें तो? एनिमी सुना है ना आपने, एनिमी, तो एमी एनिमी है ना, एमी फ्रेंड, एनिमी दुश्मन। तो एनिमिटी इज द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। जैसे हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, काफी ज्यादा एमिटी है कि एनिमिटी है, एनिमिटी है, मतलब बेन स्टोक्स टाइप वाली फीलिंग होती है ना, मतलब फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, है ना। अब इसके सिनोनिम क्या होता है, एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट। इसको याद कैसे करोगे, मनी तो जानते हैं, मनी भाई, है ना। तो मनी की वजह से रिश्तों में आ जाती है क्या, एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, एक दूसरे के लिए बिटरनेस आ जाती है। भाई भाई का नहीं रहता, भाई कसाई बन जाता है, तो एक्रीमनी हो जाता है। कोई डाउट इसमें? एंटा एलियनेशन। एलियन समझते हैं, एलियन मतलब क्या होता है, एक तो जादू वाला एलियन, लेकिन एलियन मतलब किसी को अलग भी महसूस कराना, विचित्र, जैसे स्ट्रेंज। अब मान लो किसी की नाक ऐसे निकली हुई है, बड़ी है, पैर भी उल्टे है, और तुम उसको क्या अलग थलग महसूस कराते हो, उससे बात नहीं करते, तो तुम क्या कर रहे हो, एलियनेशन। तो किसी को आइसोलेट करना, अलग थलग महसूस कराना, दिस इज कॉल्ड एलियनेशन। कोई डाउट इसमें? एंटागोनिज्म, किसी का हमेशा क्या करना, ऑपोजिशन करना। क्या करना, ऑपोजिशन। जैसे एंटा समझते हो, एंटा एंटी, ये बचपन में लगाते थे पड़ोस के घर में, अंटा याद है, अंटा, और गन से पिचकारी से वार करते थे। तो तुम क्या था अपने मतलब नेबर के लिए, एंटागोनिज्म बना था, तुम्हारे मन में विरोध भरा हुआ था, ऑपोजिशन भरा हुआ था, एंटागोनिज्म, अंटा और गन, एंटागोनिज्म भरा था। कोई डाउट इसमें? देन तो याद आएगा एंटागोनिज्म। एंटीपैथी, पहले साल तो पति पति पति, है ना, मेरा पति क्या है, परमेश्वर है ना, कल बीता भी दिन, है ना, देखा निब्बा निब्बी भी रखे होंगे, है ना। तो अब पहले साल तो पति पति, दूसरे साल क्या, एंटीपैथी, है ना। दूसरे साल क्या होता है, बेलन लेके फाइट होती है ना, बेलन चलते हैं। तो पहले साल पति पति, फिर क्या होता है, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा, हेट्रेड। मेलाइस, भल्लाल देव वाला एग्जाम्पल से याद कराया था मैंने, याद होगा तुम लोग को। भल्लाल देव कैसा इंसान है, मलिच, है ना, भाई की प्रॉपर्टी पर और भाई की और तो मेलाइस, है ना, किससे, मैल से भरा होता है। मेलाइस में कैसी फीलिंग, गुड फीलिंग की बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। एवर्जन, देख के उसको करता हूं डायवर्जन। डायवर्जन समझते हो, जैसे ऐसे मान लो कोई दिशा थी, तो उसने, दिशा ने तुम्हारी दिशा बिगाड़ दिया ना, अब दिशा पता नहीं है ना, दिशा तो अब क्या है, तुम दिशा को देख के क्या अपनी दिशा बदल लेते हो, तुम डायवर्जन कर लेते हो, क्योंकि है तुम्हें उससे क्या, एवर्जन। एवर्जन है मतलब तुम्हें उससे क्या है, हेट्रेड है, यू डिसलाइक, है ना, दैट पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ डायवर्जन। जैसे देखे यार, तो तुम ये क्या कर रहे हो, एवर्जन। कोई डाउट इसमें? उसके बाद मेलिवोलेंस मतलब भी होता है द्वेष, स्पाइट मतलब भी क्या होता है, द्वेष। इनका मतलब भी होता है बैड फीलिंग। कोई डाउट इसमें?
अपोजिट में क्या होगा? फ्रेंडलीनेस, लाइकिंग, एफिनिटी, एफिनिटी मतलब क्लोजनेस, करीबी, फेलोशिप, रैपट। अब देखो वैसे हम लोग रैपट पढ़ते तो अलग होता है, भाई बहन में खैर रैपट भी चलते हैं, लेकिन रैपट भी होता है। रैपट मतलब काफी क्या होती है? दोस्ती वाली फीलिंग होती है कि दुश्मनी वाली? दोस्ती, रैपट है ना, अच्छा चाहते एक दूसरे का, है ना, सौहार्द। तो रैपट का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस, है ना, अच्छे ताल्लुकात। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, इनिमिकल। ये क्या है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए? बेनिफिशियल कि हार्मफुल? हार्मफुल कहो नहीं सर, स्ट्रेस रिलीजर है, स्ट्रेस बस्टर है, नहीं, लेकिन है ना, स्ट्रेस हो सकता है तो लाइफ पे ये हो प्रेस, है ना, तो इसको छोड़ दो, है ना। इनिमिकल, तो इनिमिकल इज समथिंग दैट इज हार्मफुल, जो आपके लिए फ्रेंडली नहीं होगा, हार्मफुल होगा, टेंडिंग टू हार्म, जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे एडवर्स, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजीरियस, अनफेवरेबल। ये तो इजी वर्ड है, एडवर्स, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजीरियस, अनफेवरेबल। अब याद कौन सा नहीं रहेगा? नॉक्शियस, नॉक्शियस भूल जाओगे तो कैसे याद रखें? एनओ आप एनओ एक्स वैसे तो हमेशा हार्म के लिए होता है, किसके लिए होता है? हमेशा हार्म के लिए। लेकिन कहोगे सर ये रूट वूट से याद नहीं रहेगा, कुछ देसी बताइए। तो देखिए, नक्शा सुने हो? नक्शा, नक्शा क्या होता है? एक तो नक्शा मैप होता है, लेकिन एक नक्शे दिखाता है, नक्शे दिखाती है, तो वो क्या होता है? बोलते हैं ना नक्शा दिखाता है, बड़ा नक्शे दिखाती है। तो बिल्कुल मतलब वो क्या है, एक तरीके से एटीट्यूड, समझ में आ रहा है? नक्शा दिखाता है, नक्शे दिखाती है। तो नक्शा दिखाने वाले लोग कैसे होंगे? जो ऐसे नक्शा दिखाए, कैसे लोग होंगे ये? नॉक्शियस, मतलब इनसे बच के रहो। ये कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, है ना, कोई डाउट इसमें? देन तो नक्शे वाले लोग कैसे होंगे? नॉक्शियस, तो ऐसे याद करना। परनिशियस तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जैसे टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, तो टोबैको इज परनिशियस। कोई डाउट इसमें? रिपग्नेंट, ऐसी चीज जिससे हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिमेन फार, है ना। आप इनिमिकल को याद करने का एक फनी वे भी है, जैसे इसको जानते हो? या कौन है? कपिल शर्मा, और ये सुनील गुड्डी, है ना, गुड्डी के नाम से जानते हो ना। तो अब इसने क्या कहते हैं, इसको जूते से मार दिया था एक बार, पता है किसने मार दिया था? जूते से। तो सुनील ग्रोवर क्या कहेगा? हम तो सोचते थे कि तुम हो कॉमिकल, हम तो सोचते थे तुम हो क्या, लेकिन कमबख्त तुम तो निकले इनिमिकल। इनिमिकल मतलब कैसा? हार्मफुल, है ना। मेरे भी एक सर थे, वो 7 बजे के बाद उनसे मिलने वाला नहीं था, बिहार के थे वो, ऐसा कोई बिहार वाला बुरा मत मानना, उनको आदत थी थोड़ा काली चाय की, काली चाय समझ रहे हो ना, तो इसीलिए वो 7 बजे के बाद क्या हो जाते थे? इनिमिकल, इनिमिकल मतलब घातक हो जाते थे। उनसे मिलना कैसा रहेगा भैया? हार्मफुल, है ना। एक बार मैं ले गया था अपने, मतलब रूम होता है ना, ऐसे ही बुलाते हैं खाने पीने या किसी चीज के लिए, तो वो 3 इडियट्स देखे थे मूवी तुम लोग? उसमें राजू याद है तुम लोगों को? राजू 3 इडियट्स में कुछ एक्टिविटी कर देता है नाइट के टाइम में, वायरस के घर के बाहर। वही एक्टिविटी वो मेरे कलीग में कर दी थी, है ना, लैंडलॉर्ड के घर के बाहर, है ना, मतलब विसर्जन, है ना। तो खैर उसके बाद मैं कभी लेने गया। तो कैसे व्यक्ति थे वो? काफी इनिमिकल। मैं सोचा था है कॉमिकल, लेकिन निकले वो क्या? इनिमिकल, है ना। तो अपोजिट इसमें क्या होगा? एडिंग, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, फेवर करना, गुड और हेल्पफुल। कोई डाउट इसमें? देन अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखो। अब एमी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्ड और कॉर्ड। लेकिन पहले एक बार क्या करते हैं, एमी वाले वर्ड्स को क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं ना। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन कुछ नहीं करना है, बस तुम लोग मेरे साथ क्या करते जाना? रीड करते ना, और लाउड रीड करना, लाउड मतलब एनर्जी के साथ, ठीक है। वो याद है ना, लॉन्गे वाली बैटल, है ना बॉर्डर मूवी नहीं देखे थे? उसमें बोलते ना 120 ऐसे फील होने चाहिए कि 1200 होने चाहिए दुश्मन के। याद है? नहीं, नहीं देखते हो सब, अच्छी बात है, कच्चा बादाम देखते। मजाक करे। अब देखो पहला वर्ड कौन सा पढ़ा हमने? ये किसमें फ्रेंडली होता है? फ्रेंडली है नेचर, है ना, अपने बिहेवियर में फ्रेंडली इन नेचर। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एमिएबल, एफेबल, चार्मिंग, केयरफुल, फ्रेंडली, जीनियल। अपोजिट में अलूफ, हॉस्टाइल, क्वेरलसम,
अनफ्रेंडली, रिपल्सिव। एलूप कैसे आया था, क्या था, चढ़ जाता था ऑन रूफ और रहता है सबसे अलूप। कौन, कबीर सिंह, है ना, रीति वाला, है ना। एमिकेबल, एमिकेबल और एमिएबल में क्या डिफरेंस है? फ्रेंडली इन नेचर और ये फ्रेंडली इन रिलेशंस। मतलब रिलेशनशिप में जो फ्रेंडलीनेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एमिकेबल। सिनोनिम क्या होगा, हार्मोनियस, पीसफुल, अकॉर्डेंट, सोशिएबल। अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएग्रीएबल और अनसोशिएबल। कोई डाउट इसमें? देन फिर हमने कौन सा वर्ड पढ़ा, एमिटी। एमिटी क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशंस, है ना। अमेठी यूनिवर्सिटी वाले क्या अमेठी भरी होगी, यानी फ्रेंडली रिलेशन। क्या सिनोनिम जाते हैं, काइंडलीनेस, नेबरलीनेस, टुगेदरनेस। एंटोनिम क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और हॉस्टिलिटी। कोई डाउट उसमें? फिर हमने एमिटी का अपोजिट पढ़ा था, क्या, एनिमिटी। इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी दुश्मनी की भावना। तो इसके सिनोनिम क्या थे, एक्रीमनी। तो मनी की वजह से क्या हो जाती है, एक्रीमनी। याद है, भाई भाई कसाई, है ना। एलियनेशन, देख रहे हो एलियन, कैसा महसूस कराया तुम्हें कोई, एलियनेशन, अलग थलग। एंटागोनिज्म, एंटागन, याद आया कुछ, एंटागन, एंटागोनिज्म। फिर क्या पढ़ा हमने, एंटीपैथी। पहले साल पति पति, दूसरे साल एंटीपैथी। फिर क्या पढ़ा, मलाइस। फिर एवर्जन, कर देता हूं क्या, डाइवर्जन, क्योंकि है उससे क्या, एवर्जन। फिर क्या पढ़ा हमने, मेलिवोलेंस। फिर क्या पढ़ा, स्पाइड। फिर एंटोनिम, फ्रेंडलीनेस, लाइकिंग, रैपर्ड, एफिनिटी, फेलोशिप। कोई डाउट उसमें? फिर हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, हार्मफुल, यानी क्या, इनिमिकल। इनिमिकल के सिनोनिम, एडवर्स, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजीरियस, अनफेवरेबल, नॉक्शियस, पर्निशियस, रिपग्नेंट। एंटोनिम, एडिंग, असिस्टिंग, फेवरेबल, गुड और हेल्पफुल। क्लियर है? वैसे इसमें एक और हमने वर्ड पढ़ना था, लेकिन वो एसएससी के हिसाब से, एमिकस क्यूरी। याद है, एमिकस क्यूरी भी एक वर्ड लिखवाया था मैंने, नहीं याद होगा। एमिकस क्यूरी क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट का फ्रेंड होता है, मतलब कोर्ट को असिस्ट करेगा, कोर्ट को क्या करता है, असिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोई डाउट इसमें? तो क्या अपने लिए बस इतने याद रखने। यार बैंकिंग एसएससी दोनों में ये वर्ड्स आपके काम आएंगे, ठीक है। चाहे बैंकिंग एग्जामिनेशन हो चाहे एसएससी, दोनों में हेल्प करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कार्ड और कॉर्ड। ये हमेशा किसके लिए होता है, हार्ट या एग्रीमेंट के लिए। कार्ड या कॉर्ड हमेशा किसके लिए होता है, हार्ट या एग्रीमेंट। ये कॉर्ड आप समझते हो, कॉर्ड सुना आपने, तार। तो तार जुड़े हैं किसी से, तो क्या जुड़े हैं, हार्ट जुड़े हैं, है ना। समझ में आ रही बात? तो एक आपने कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा सबने, किसका डॉक्टर होता है, हार्ट का। तो कार्ड और कॉर्ड हमेशा किसके लिए होगा, हार्ट के लिए या एग्रीमेंट। मतलब तार जुड़े हैं, मतलब तार जुड़ गए तो मतलब क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा ना। तो कार्ड या कॉर्ड हमेशा किसके लिए होगा, हार्ट या एग्रीमेंट। दिल से रिलेटेड या किससे रिलेटेड, एग्रीमेंट से। समझ में आ रही बात? अब जैसे इसमें पहला वर्ड हम लोग देखे आता है, इसमें पहले तो देखिए कौन कौन से वर्ड बनते हैं कार्ड और कॉर्ड से। CARDCOUR, है ना। इससे कुछ ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने। कौन सा वर्ड, कॉर्डियल, कॉनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड, करेज, एनकरेज और डिस्करेज। ये किससे बनते हैं, कॉर्ड या कॉर्ड से, कॉर्ड या कॉर्ड, COUR से। कोई डाउट इसमें? अब देखो इसमें पहला वर्ड हमारा कौन सा, कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब कैसा होगा, वार्म एंड फ्रेंडली। कॉर्डियल रिलेशन, अभी हम लोग फ्रेंडली की बात कर रहे थे ना, तो उसमें सिनोनिम कॉर्डियल भी आ सकता है। कौन सा, कॉर्डियल। कॉर्डियल में मतलब कैसा होगा, वार्म और फ्रेंडली। जैसे मान लीजिए कोई देश, दूसरे देश का नेता आता है, तो हम आप उसके प्रति कैसा नेचर दिखाते हैं, कॉर्डियल नेचर, वेलकमिंग नेचर। समझ में आ रही बात? तो कॉर्डियल विल बी काइंड ऑफ अ फ्रेंडली नेचर। क्लियर है, समझ में आ रही बात? इसमें सिनोनिम क्या हो जाता है, अफेक्शनेट, चीयरफुल, कोजी। कोजी तो आप सुने ही हैं। वेलकमिंग, कॉन्विवियल। कॉन्विवियल मतलब उत्सव भरा, क्या भरा हुआ, उत्सव, मतलब बिल्कुल एक फेवरेबल होगा। जीनियल मतलब भी क्या होता है, फेवरेबल। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये दोनों देश पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के प्रति कैसे रिलेशन, इनके कॉर्डियल रिलेशन, है ना। या किम जोंग, है ना, किम जोंग नाम है ना, और ये कौन है भैया,
जो चाइना का जो है जिन, तुम शी जिनपिंग बताओ, जनरल अवेयरनेस वाले साथ कंप्लेन करना पड़ेगा तुम लोग को, है ना। तो इन लोग के बीच में कैसे रिलेशन है? कॉर्डियल, है ना, वार्म एंड फ्रेंडली। अपोजिट में क्या हो जाएगा? कोल्ड। कोल्ड समझते हो, बिल्कुल ठंडा। तो जैसे किसी से बातचीत नहीं चल रही तो क्या हो रहा है, कैसा बात हो रहा है, बर्फ जमी हुई है, कोल्ड, है ना, ठंडा, है ना। वैसे हॉट मामला, कभी कभी कोल्ड मामला, है ना। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, परवाह ही नहीं कर रहे एक दूसरे की। अनफीलिंग, कोई अप्रभावित बिल्कुल, है ना। अनकंसर्न, कोई संबंधित ही नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कंसर्न मतलब चिंतित, अनकंसर्न मतलब किसी से चिंतित ना होना, किसी के लिए चिंता ना होना, मतलब बाढ़ में जाओ, इस टाइप वाली फीलिंग, इसको क्या कहते हैं? अनकंसर्न। जैसे बी यू हो जाता है, क्या हो जाता है? बी यू। आपको बी यू क्या हो जाता है? बी यू का बता सकते हो फुल फॉर्म? बहुत बोले, कितने मासूम बच्चे। ब्रेक। तो अब इसमें क्या होता है, इंसान कोल्ड हो जाता है, अनकेयरिंग हो जाता है, अनकंसर्न हो जाता है, और सारा उत्साह खत्म हो जाता है, निरुत्साहित, अनएंथुसियास्टिक, इनहॉस्पिटेबल, है ना, बिल्कुल वेलकमिंग नहीं, देखते से ही चप्पल दिखा देते, अनप्लेजेंट, अनफेवरेबल। कोई डाउट इसमें था? अच्छा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड कॉनकॉर्ड। कॉर्ड किसके लिए था? हार्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए। और कॉर्ड मतलब क्या है? कनेक्टेड, यानी सबके हार्ट क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड। हार्ट कनेक्टेड मतलब क्या है? सबके बीच में क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। तो कॉनकॉर्ड में क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। जैसे जय और वीरू के बीच में क्या था? बहुत ज्यादा एग्रीमेंट था, यानी एक हार्मनी थी। तो जय और वीरू के बीच में क्या था? कॉनकॉर्ड। जैसे ऑफिस में लोग हैं तुम्हारे, उनसे अच्छे से पटरी खा रही, तो उनके साथ तुम्हारा क्या है? कॉनकॉर्ड। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं? डिस्कॉर्ड, है ना। मतलब तेरी तो, है ना। ये जैसे आप देखते हैं बेलन वगैरह वाला, मैंने एग्जांपल भी दिया था ना, तो इनके बीच में एंटीपैथी वाला ना, तो पति पत्नी के बीच में क्या होता है? कॉनकॉर्ड की डिस्कॉर्ड? पहले साल कॉनकॉर्ड, फिर क्या होता है? डिस्कॉर्ड। मतलब एग्रीमेंट की डिसएग्रीमेंट? डिसएग्रीमेंट। समझ में आ रही हो? तो कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट। कोई डाउट इसमें? देन एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एकॉर्ड। क्या होता है? एकॉर्ड। अच्छा, एक काम करना, एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ हुई हमारे पेन? पेन 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 पेन। हाँ भी जा सनम, यू न कर शिकम। हैंगिंग हैंगिंग हो जाती है कभी कभार इसकी। आ गया। हाँ देखो, यहां पर एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूं, वो कर लेना। करेक्शन कुछ नहीं है, करेक्शन बस ये है कि यहां पर तुम लिख देना एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। कहाँ गए भैया? अरे दौड़ गए। कॉनकॉर्ड। बड़ा मेरे, कभी कभार होता है ना, आपकी ही बिल्ली आपसे धोखा करने लग जाती है, ये वही बिल्ली है। मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं कर रही है। अब देखो, हाँ, आ जाते हैं भैया यहां पर। आज की डेट में आएगा, आ गया। अब यहां कॉनकॉर्ड वाले में क्या लिखना था हमें? एग्रीमेंट, और तुम लिख देना अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट और क्या? अंडरस्टैंडिंग। अपोजिट में क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट और डाइसेंशन। क्लियर है? याद रखना, चाहो तो बाद में अभी फोटो भी ले लेना, या दिलवा, मतलब फोटो दिलवा देंगे, फोटो ले लेना इसकी। मतलब इसमें डील, पैक्ट और रिकंसिलेशन मत लिखना। क्या लिखना? एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। क्यों नहीं लिखना अभी बता देंगे, ठीक है? समझ रहे हो? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस एग्रीमेंट। किसका? कॉनकॉर्ड का। और डिस्कॉर्ड भी इसका अपोजिट हो जाए। कौन अपोजिट हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। कोई डाउट इसमें? कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग। अपोजिट क्या? डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड, डिसेंशन या डिस्कॉर्ड। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अब कॉनकॉर्ड के बाद तुम याद रखना कौन सा वर्ड? डिस्कॉर्ड। अभी एकॉर्ड नहीं बता रहे, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड वाला तो सबको याद होगा, हो गया होगा कि डिस्कॉर्ड क्या होता है हमारा? एग्रीमेंट की डिसएग्रीमेंट? डिसएग्रीमेंट। तो कॉनकॉर्ड का अपोजिट क्या होता है?
डिस्कॉर्ड। अच्छा, अब एक और वर्ड है हमारा, वो है एकॉर्ड। कौन सा वर्ड है? एकॉर्ड। जैसे हमने पहला वर्ड कौन सा देखा? कॉनकॉर्ड। दूसरा वर्ड कौन सा देखा? डिस्कॉर्ड। अब तीसरा वर्ड हम लोग कौन सा देखेंगे? एकॉर्ड। कॉनकॉर्ड क्या था हमारा? एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड हमारा क्या था? डिसएग्रीमेंट। अब हमारा तीसरा वर्ड कौन सा है? एकॉर्ड। अब एकॉर्ड और कॉनकॉर्ड ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? मिलते जुलते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एकॉर्ड क्या होता है? एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है। एकॉर्ड क्या होता है? एक ऑफिशियल एग्रीमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, कॉनकॉर्ड में सहमति होती है। क्या होती है? सहमति। और एकॉर्ड में होता है सर्व सहमति। क्या होता है? सर्व सहमति। अब कहोगे सर्व सहमति मतलब, जैसे मान लो मैं किसी चीज में एग्री कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉनकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर सब लोगों का एक दूसरे से बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया, सारे लोग बिल्कुल एक दूसरे से साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एकॉर्ड हो गया। कॉनकॉर्ड मतलब क्या होता है? अपनी सहमति दिखाना किसी चीज में। और एकॉर्ड मतलब क्या? सबके एक हस्ताक्षर हो जाना और एक एग्रीमेंट बन जाना, एक ट्रीटी बन जाना। समझ रहे हो? ट्रीटी ऑफ पैक्ट जिसे समझते हो ना। जैसे मान लो मुगल अकबर मान लो फॉर एग्जांपल। अरे हिस्ट्री, लेकिन कहीं कुछ किसी भावनाएं ना हाथ हो जाए और डर लगता है। एक फिक्शनल एग्जांपल है, इसको एज्यूम कर लेना, है ना। कोई हिस्ट्री वगैरह से रिलेट मत करना ज्यादा। तो मान लो एक अकबर चाचा है। कौन चाचा है? अकबर चाचा। और एक है जयचंद चाचा। कौन से चाचा? जयचंद। अकबर चाचा ने अपनी सहमति दी, यानी अपना कॉनकॉर्ड दिया, और जयचंद चाचा ने भी अपना क्या दिया? सहमति दी, यानी अपना कॉनकॉर्ड दिया। अब जो दोनों के बीच में सहमति हो गई तो क्या बन जाएगा? एक एकॉर्ड बन जाएगा। अब समझ में आई बात? तो कॉनकॉर्ड सहमति हो जाता है, और एकॉर्ड क्या हो जाता है? सर्व सहमति। मतलब सबका क्या होता है उसमें? सिग्नेचर, और सबका एक तरीके से समझौता। कोई डाउट इसमें? यानी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज। मतलब कॉनकॉर्ड में आप एग्रीमेंट दोगे अपना, मतलब आप एग्री करोगे, और एकॉर्ड में क्या होगा? सारी पार्टीज का क्या बन जाएगा? एक समझौता बन जाएगा। कॉनकॉर्ड मतलब आपका एक, मतलब क्या है, इंडिविजुअल मत, और एकॉर्ड में क्या हो जाएगा? सबका मत हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो यहां एकॉर्ड में आप याद रखिएगा वही जो वर्ड मैंने उधर लिखवाए थे। कौन से? पैक्ट, और कौन सा? रिकंसिलेशन। पैक्ट, रिकंसिलेशन और ट्रीटी। पैक्ट, रिकंसिल, देखो वर्क नहीं कर रहा है, मैं ओरली बता दे रहा हूं। पैक्ट, रिकंसिलेशन और ट्रीटी, ये किसके सिनोनिम हो जाएंगे? एकॉर्ड के। और कॉनकॉर्ड क्या हो जाते हैं? एग्रीमेंट, है ना, या हमारा हार्मनी बोल सकते हैं इस, या अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। और एकॉर्ड का क्या होता है? एकॉर्ड का होता है पैक्ट, ट्रीटी, रिकंसिलेशन। समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कॉनकॉर्ड में क्या होता है? एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। एकॉर्ड में क्या होता है? पैक्ट, रिकंसिलेशन और ट्रीटी, समझौता वाला, जो हम लोग ट्रीटी ऑफ पानीपत ये सब वगैरह। कोई डाउट इसमें ना? अच्छा, लास्ट हम लोग आते हैं अब इसमें। आखिरी कोशिश, नहीं तो बंद कर देंगे। इतनी पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी इतनी फाइल्स हुई भी नहीं है। लास्ट फाइल खुल जाओ फिर बंद हो जाना भले, करे वाला। अब देखो, हमने COUR पढ़ा था, किसके लिए था? हार्ड के लिए, है ना। और COUR में जो हार्ड दिखाएगा, हार्ड दिखाएगा मतलब क्या दिखाएगा? बहादुरी। बोलते ना, तुम्हारे दिल है कि नहीं है, जिगरा है कि नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेज। अब करेज के सिनोनिम क्या होते हैं? ब्रेवरी। क्या होते हैं? ब्रेवरी, डेयरिंग, फियरलेसनेस और फोर्टिट्यूड। कौन से वर्ड होता है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? बहादुरी। क्या होता है? बहादुरी, याद रखना। लास्ट स्लाइड है हमारी, हो जाओ भैया। पहन लेते हैं तो, मतलब हमको लग रहा है हम ज्यादा फास्ट है, ये ज्यादा स्लो है ना। देखो, ब्रेवरी, डेयरिंग, फियरलेसनेस, फोर्टिट्यूड, गैलेंट्री, ग्रिट, डॉन्टलेस, इंट्रीपिडिटी, मेटल, एंटोनिम, कॉवर्डाइस, मीकनेस और टिमिडिटी। अब वन बाय वन समझ लेते हैं। देखो, जो राजा अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाते हैं एटीट्यूड,
इट इज कॉल्ड फॉर्टिट्यूड। ऐसे याद हो जाए, फोर्ट को बचाने के लिए एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड। तो फॉर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? करेज, बहावरी, है ना। गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा, शौर्य के लिए दिया जाता है आपके। एक मेटल METAL वाला सुना होगा, ये कौन सा मेटल है? METTLE। ये क्या होता है? बूता वाला, दम वाला। बोलते ना, अगर तुम में बनना है गोल्ड के मेटल की तरह तो क्या दिखाना पड़ेगा? मेटल। कौन सा मेटल? METTLE वाला, यानी करेज वाला। कोई डाउट इसमें? और ये बाहुबली तो जानते हो, इनके अंदर ये सारी क्वालिटी थी, ब्रेवरी, डेयरिंग, फियरलेसनेस, फॉर्टिट्यूड, गैलेंट्री, ग्रिड, डॉन्टलेसनेस, इंटिमिडिटी और मेटल, है ना। ये सीन भी देखा था ना, औरत पे हाथ डालने वाले की उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, है ना। तो आप बात कर रहे थे, तो ये तो थे बहादुर, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर था कुमार वर्मा। वो कैसा था? उसके अंदर क्या भरा था? डर भरा था, यानी उसके अंदर क्या भरा था? कावर्डाइज, मीकनेस और क्या? टिमिडिटी। कोई डाउट इसमें? अब लास्ट 2 वर्ड्स, एनकरेज और कौन सा? डिस्करेज। जैसे आप किसी के अंदर करेज भरोगे, करेज भरोगे मतलब क्या भरोगे? प्रोत्साहन भरोगे, मतलब उसके अंदर मोटिवेट करोगे, तो आप उसको क्या करोगे? एनकरेज। जैसे आप पेपर में डर रहे हो, भाई मैथमेटिक्स का पेपर आपका लगा हुआ है, आप जा नहीं रहे हो, घर में वैसे बोल रहे हो नहीं, तो आपको क्या घर वाले मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? समय हर कायर को बहादुर बनने का मौका देता है, ये समय है कुमार वर्मा। तो तुमने कहा झट से हाँ जाएंगे मैथमेटिक्स से मतलब फाइट करने, है ना, और बोलेंगे क्या है फेलियर, है ना। तो ये तुम्हारे अंदर कोई क्या कर रहा है? तुम्हें एनकरेज भर रहा है ना, तुम्हें जिगरा भर रहा है, मतलब तुम्हें मोटिवेट कर रहा है। तो एनकरेज का सिनोनिम क्या होता है? बूस्ट। एम्बोल्डन, बोल्ड समझते हो? बहादुर। तो एम्बोल्डन में तुम किसी को क्या करोगे? बहादुर बनाओगे। बहादुर बनाओगे मतलब उसको इंस्पायर करोगे, प्रेरित करोगे। हार्टेन, इंस्पायर, एनलिवन और इंस्पिरिट। स्पिरिट सुनो ना, स्पिरिट मतलब जोश, इंस्पिरिट मतलब जोश से भरना। तो ये सब जोश से भरने के लिए रिलेटेड है, जोश से भरने के लिए रिलेटेड है। अब आता है डिस्करेज, डिसहार्टन, डिसुएड, डिटर, डिजेक्ट, डिसस्पिरिट। इसमें किसी को आप क्या करोगे? डराओगे या हतोत्साहित करोगे, बोलोगे तुमसे नहीं हो पाएगा, यानी तुम उसको एनकरेज करोगे, डिस्करेज करो, डीमोटिवेट करो। जैसे भाई हम लोग आजकल KL राहुल को डीमोटिवेट कर रहे हैं पूरा, कि वो टीम से किसी तरह चला जाए, लेकिन वो पूरा एनकरेज होके बैठा है ना। हम लोग कह भी रहे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, फिर हम कह रहे, वो KL राहुल भी कहता है मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपका इसमें कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा ना। मतलब जब भी इंडिया को चाहिए कि भाई KL राहुल अच्छे रन बना ले, उस टाइम KL राहुल क्या कहता है? मेरी तरफ मत देखिए, मैं आ रहा हूं, है ना। तो यहां पर KL राहुल को हम सब लोग क्या करते हैं, मतलब डोंट माइंड KL राहुल, माइंड कर लेना, अच्छा। तो यहाँ पर KL राहुल को हम लोग क्या करते हैं? डिस्करेज, है ना, डिसहार्टेन, है ना, या KL राहुल को देख के हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं ना। मैच तुरंत हम लोग समझ लेते हैं अब तो मैच तो गया, वर्ल्ड कप तो हार गए, ये भी मैच गया। तो जैसे KL राहुल बैटिंग करने आता है तो हम एनकरेज हो जाते हैं कि डिस्करेज? डिस्करेज। डिसहार्टेन हो जाते हैं, डिसवेड हो जाते हैं, डिटर हो जाते हैं, डिजेक्ट हो जाते हैं, डिसस्पिरिट। डिटर मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज करने से क्या करना? रोकना। जैसे उसमें प्रेरित कर रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे? रोकेंगे। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? मजा आया सबको? ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा होगा तो रिवाइज अब तुम लोग घर में कर लेना रिवीजन। किससे वर्ड हम लोग ने पढ़ा? एक एमी पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा? कॉर्ड और कॉर। इसका PDF में भेज दूंगा अपने ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? इंग्लिश विद तुषार वाले में। कंडेंसशाला में केवल रेगुलर PDFs रहेंगी, इसमें स्पेशल PDFs रहेंगी। इनको आप ओपन कर लेना और पढ़ लेना। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बंद करा दिया जाए, है ना, फिर चले जाना।